सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय लिंग वचन, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम लिंग वचन सीखेंगे और साथ ही साथ 12 खड़ी की दोहराई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो चलिए बेटा, जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया है, सिखाया है। चलिए आज पुनः इसकी दोहराई करते हैं। तो बेटा, पुरुष या स्त्री जाति बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष है यानी कि लड़का है, या ये पता चले कि ये स्त्री है यानी कि लड़की है, तो उसे हम उन शब्दों को क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। ठीक है, कि जो शब्द हमें ये बता दें कि पुरुष है या स्त्री है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि लिंग किसे कहते हैं। फिर से पढ़िए मेरे साथ, दोहराइए। पुरुष या स्त्री जाति बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, पढ़िए और समझिए। बेटा, ये हमारी पुस्तक में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए अलग से लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये किसका चित्र है? कौन है ये? लड़का है ना, और ये कौन है? लड़की। यानी कि ये पुरुष है और ये स्त्री। और बेटा, लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो शब्द हमें ये बताएं कि ये पुरुष जाति का है, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और जो शब्द हमें ये बताए कि ये स्त्री है, तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि पुल्लिंग में पुरुष जाति के लोग आएंगे। ठीक है, और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के। आगे देखिए, मैंने पहले भी बताया है, ये कौन है? दादा। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। और ये कौन है? दादी। तो ये क्या हुई? स्त्रीलिंग। यानी कि ये पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग, और दादी स्त्री जाति की हैं तो स्त्रीलिंग। ठीक है, ये देखिए, ये है पिता, तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। और ये माता, तो ये क्या हुई? स्त्रीलिंग। ये देखिए बेटा, ये कौन है? राजा। आपको राजा रानी की कहानी अच्छी लगती है ना? तो राजा किस जाति के हैं? पुरुष जाति के। और ये रानी, तो रानी किस जाति की होंगी? स्त्रीलिंग की। ठीक है, अब इन्हें पहचानिए। ये कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। कौन? मोर। और ये कौन है? मोरनी। तो मोर पुरुष जाति का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। और मोरनी स्त्री जाति की है, तो स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा, ये कौन है? शेर। तो शेर किस जाति का होगा? पुल्लिंग। और ये कौन है? शेरनी। शेरनी, यहाँ हमने नी लगा दिया है, शेरनी। तो बेटा, शेरनी किस जाति की हुई? बताइए, स्त्री जाति की हुई ना, तो ये स्त्रीलिंग है। अब आपको समझ में आ गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलिए अब इन शब्दों को मेरे साथ पढ़िए और ध्यान से समझिए। देखिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग।
अब देखिए नाना, तो नाना का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा बताइए? नानी, नाना नानी। चाचा, चाचा पुरुष जाति के हैं यानी कि पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चाची। अब देखिए बकरा, बकरा क्या है? पुल्लिंग है, तो बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बकरी, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे देखिए चीटा, चीटा, तो चीटा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? चीटी, चीटा चीटी। मामा, मामा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मामी। बेटा, बेटा, बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। हिरन, हिरन का स्त्रीलिंग हिरनी। अब देखिए काका, काका का स्त्रीलिंग काकी। शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? शेरनी। तो बेटा इस प्रकार से आपको लिंग बदलो समझ में आ गया होगा, है ना? क्योंकि हमने इस कार्य को पहले भी सीखा है। अब चलिए सीखते हैं वचन। ठीक है, ये किसका चित्र है? सड़क का, और ये पतंग का। अब देखिए सड़क में आ की मात्रा नहीं आई है ना, और पतंग में भी आ की मात्रा नहीं आई है। अब आप इसे कैसे बहुवचन में बदलेंगे? बहुत ही आसान है, समझिए बेटा। देखिए सड़क है ना, देखिए स ड़ क, ऊपर शिरो रेखा और एक की मात्रा भी लगाएंगे, लेकिन इसके साथ ये बिंदी जरूर लगाएंगे। अब इसे क्या पढ़ेंगे? सड़कें। आई बात समझ में? अगर आ की मात्रा नहीं है तो आपको एक ही मात्रा ही लगानी है, लेकिन साथ में ये बिंद जरूर लगानी है। ठीक है, अब इसे क्या पढ़ेंगे आप? सड़कें, सड़क सड़कें। अब पतंग का कैसे बनाएंगे? देखिए प त ग, अब इसमें भी एक ही मात्रा लगाएंगे और ये बिंदी लगा देंगे और ऊपर शिरो रेखा लगा देंगे। अगर आप इसे नहीं लगाएंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा नहीं आएगी और उन्हें आप बहुवचन में बदलेंगे तो आपको एक ही मात्रा के साथ में छोटी सी बिंदु जरूर लगानी है। ये देखिए, ठीक है। सड़क सड़कें, पतंग पतंगें। अब ये क्या है? गेंद। तो गेंद को बहुवचन में बदलेंगे। ग में एक की मात्रा बिंदी, द में भी एक की मात्रा और बिंदु, ऊपर शिरो रेखा। गेंद गेंदे। अच्छा, दे दिया जाए मान लीजिए बात, बात, ऊपर शिरो रेखा। आ की मात्रा आई है? नहीं आई है। अब इसे बहुवचन में बनाते समय ध्यान रखेंगे ना, लिखेंगे बात और ऊपर एक की मात्रा के साथ में बिंदु जरूर लगा देंगे। ठीक है बेटा, बात बातें, गेंद गेंदे। बेटा वचन बदलते समय आपको इन दोनों नियमों को ध्यान में रखना है कि जहाँ आ की मात्रा आएगी वहाँ आ की मात्रा को हटा देंगे और एक की मात्रा लगा देंगे। और इस प्रकार के शब्दों में अगर आपकी जहाँ आ की मात्रा नहीं आएगी वहाँ आप एक ही मात्रा के साथ में बिंदी जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो
अब आपको वचन बदलना भी आ गया होगा। आ गया ना? चलिए बेटा, अब इसे हम अपने कक्षा कार्य में फॉर्मेट बना के करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना है फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे दिनांक और एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखेंगे आज की। ठीक है, बीच में लिखेंगे आप लिंग और वचन। यहाँ आपको दिन डालना है और एक लाइन छोड़कर लिखेंगे कक्षा कार्य। ठीक है बेटा, यहाँ आपको लिखना है लिंग। फिर लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब लड़का, पुल्लिंग मतलब लड़का। ठीक है, याद रखने के लिए देखिए मैं लिख दे रही हूँ, लड़का, है ना, जो आपको ध्यान रखना है। और स्त्रीलिंग मतलब लड़की, स्त्रीलिंग मतलब लड़की, है ना। जो शब्द हमें ये बताएं कि पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग, और जो शब्द हमें बताएं कि ये स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग। ठीक है, देखिए अभी हमने इनको समझा है ना। अब ये पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है? इनका स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, देखिए दादा का क्या बन जाएगा बताइए? दादी, यानी कि आपको बड़ी की मात्रा लगा देनी है। दादा, दादी। ये क्या है? चाचा, तो चाचा का क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग? चाची, बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, चाची। बकरा, बताइए, मैंने अभी बताया था, बकरा का क्या बन जाएगा? बकरी। ये देखिए, बड़ी की मात्रा लगा दी हमने, आ की मात्रा हटा दी और बड़ी की मात्रा लगा दी। अब घोड़ा, घोड़ा का क्या बन जाएगा? घोड़ी। घ में ओ की मात्रा और ड़ में बड़ी की मात्रा, घोड़ी। अब बेटा, बेटा का क्या बन जाएगा? ब में ए की मात्रा, ट में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, बेटी। पढ़िए, दादा, दादी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी। तो आपने देखा बेटा, इन शब्दों को हमने कितनी आसानी से बदल दिया, है ना। अब देखिए क्या आया हुआ है? शेर। अब शेर को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे? याद भी रखना है, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? शेरनी, शेरनी, ऊपर शिरोरेखा। मोर, मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? मोरनी, मोर, मोरनी। मेरे साथ आप भी दोहराइए बेटा, और लिखते समय भी पढ़िए, नी, है ना, मोर नी। हिरन, हिरन का क्या बन जाएगा? हिरनी। ये देखिए, ही र नी, हिरनी। देखिए, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हिरन, हिरनी। अब जरा देखिए बेटा, ये क्या लिखा है? बैल। तो बैल का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे ना, तो ये नहीं कि वही शब्द आएगा, बदल जाएगा। ठीक है, बैल का स्त्रीलिंग होता है बेटा गाय, गाय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया है ना, यहाँ पे भी स्टार बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने शेर का स्त्रीलिंग बनाया तो क्या लिखा? शेरनी। मोर, मोरनी। हिरन, हिरनी। और बैल का जब हमने स्त्रीलिंग बनाया तो क्या लिखा? गाय। पिता, पिता का स्त्रीलिंग बनेगा तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग माता। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है, माता, पिता, माता।
एक बार चलिए दोहराते हैं। दादा दादी, चाचा चाची, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, हिरन हिरनी, बैल गाय। अब चलिए वचन बदलते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन यानी कि अनेक। अभी हमने सीखा गमला का बहुवचन क्या होगा? गमले। आ की मात्रा को हटाना है और ए की मात्रा को लगा देना है। गमला गमले। कमरा का क्या बनेगा? सोचिए और बताइए। कमरा कमरे। पंखा पंखे। जूता, जूता का बताइए क्या होगा? जूते। क्योंकि देखिए जूता में भी आ की मात्रा आई है ना, तो हमें क्या करना है? आ की मात्रा हटाना है और ए की मात्रा को लगा देना है। ऐसे ही मोजा, मोजा का बहुवचन मोजे। ठीक है बेटा, मोजे। केला, केला का बहुवचन केले, केले। ठीक है। अब तारा का बहुवचन तारे, तारे। ठीक है बेटा, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनमें आ की मात्रा नहीं है ना, तो हमें जब इनका बहुवचन बदलना है तो क्या ध्यान रखना है कि हमें एक ही मात्रा के साथ में बिंदु जरूर लगाना है। ठीक है। सड़क का क्या हो जाएगा बहुवचन? सड़क, सड़कें। ए की आवाज आएगी। सड़क सड़कें। पतंग का बहुवचन बनाएंगे हम। पतंग क्या बनेगा? पतंगे, पतंगे। गेंद का, गेंद में ग में भी बिंदु है और द में भी जब एक की मात्रा के साथ बिंदु है। ठीक है। गेंद गेंदे। बात, बात बातें। दवात, दवातें। एक की मात्रा और बिंदी, ऊपर शिरो रेखा, दवातें। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। आपको ध्यान रखना है वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब अनेक। गमला गमले, कमरा कमरे, पंखा पंखे, जूता जूते, मोजा मोजे, केला केले, तारा तारे, सड़क सड़कें, पतंग पतंगे, गेंद गेंदें, बात बातें, दवात दवातें। तो बेटा इस प्रकार से आज हमने लिंग और वचन को बदलना सीख लिया है ना। अब चलिए आज का गृह कार्य। आज बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि प्रदत्त कार्य को कीजिए। ये देखिए बेटा मैंने आपको प्रदत्त कार्य दिया है। आपको ऐसे फॉर्मेट बनाना है और ऐसे लिंग वचन लिखना है और उसके नीचे आपको लिखना है प्रदत्त कार्य। यहाँ आपको डालना है दिन और उसके नीचे गृह कार्य। पहला प्रश्न बेटा मैंने दिया है लिंग बदलिए। दादा क्या हो जाएगा? दादी। नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, शेर शेरनी, मोर मोरनी। तो आप बदल देंगे ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है मैंने वचन बदलिए। आपको इनका वचन बदलना है। तारा
तारे, गमला गमले, कमरा कमरे, जूता जूते, पंखा पंखे, ताला ताले, मोजा मोजे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के। ठीक है। प्रश्न 3 में मैंने दिया है कि दिए गए व्यंजन की 12 खड़ी लिखो। ये देखिए, आपको क की 12 खड़ी लिखनी है और म की 12 खड़ी लिखनी है। लिख लेंगे ना आप? तो चलिए बच्चों, आप चलते हैं और कल जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था ना, उसकी दोहराई करते हैं। कल बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि 12 खड़ी लिखिए। गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 64 करने के लिए मैंने आपको दिया था। देखिए, आपने इस कार्य को कर लिया है। चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। पढ़िए, समझिए और मात्रा लगाइए। हमने इसे पहले भी पढ़ा है, समझा है और मात्रा भी लगाई है। ठीक है। अब हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग आ। हमने क में स्वरों की मात्रा लगा करके पढ़ना सीखा था ना, और लिखना भी सीखा था। चलिए पढ़िए। क का की कु कू के कै को कौ कं कह। ऐसे ख की लाइन है। ख खा की खी खु खू के खे खो खौ खं खा। अब देखिए घ की लाइन है। घ घा घी घी घु घू घे घै घो घौ घं घ। अब देखिए ठ की लाइन दी गई है। ठ ठा ठी ठी ठु ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठा। द की लाइन दी गई है। द दा दी दी दु दू दे दै दो दौ दन दह। है ना बेटा। अब देखिए प की लाइन दी गई है। प पा पी पी पु पू पे पै पो पौ पम पह। भ की लाइन दी गई है। भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भम भह। य की लाइन दी गई है। य या यी यी यू यू ये यै यो यो यम यह। ल की लाइन दी गई है। ल ला ली ली लू लू ले लै लो लो लंग लह। श की लाइन दी गई है। श शा शी सी शु शू शे से शो शौ शम शह। ह की लाइन दी गई है। ह हा ही ही हु हू हे है हो हौ हम ह। छ की लाइन दी गई है। छ छा छी छी छु छू छे छै छो छौ छम छह। ज्ञ की लाइन दी गई है। ज्ञ ज्ञा गी घी ग्यू ग्यूं गे गै ग्यों ग्यों ग्यम ग्यह। र की लाइन दी गई है। र रा री री रु रू रे रे रो रो रम रह। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस पृष्ठ को पढ़ना था और साथ ही साथ इसे पूरा करना था। आशा है आपने इस कार्य को सुंदर लेख में कर लिया होगा, है ना। तो बच्चों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।